नोटिस इग्नोर करके ये संदेश दिया है कि अगर आपको भी थाने से, हमें भी थाने से नोटिस जाए तो हम भी इग्नोर करें। और बाकी ऑटो चालकों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो उन्होंने बोला है कि सरकार बनेगी तब देंगे। उससे पहले तो 5 साल रहे सरकार में, तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो उनके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए। तो इस बार आप किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। हमारा फायदा भी हुआ तो नुकसान भी हुआ है। कपिल मिश्रा एक अच्छे आदमी है और हम लोगों से मिले भी थे और उनके टाइम में यहाँ पे काम भी, विकास भी अच्छा हुआ है। दिल्ली में ऑटो वालों को लगता था कि आखिरकार केजरीवाल आएंगे तो केजरीवाल दिल्ली में गरीबों के मसीहा बन जाएंगे और गरीबों की सुनेंगी, लेकिन आखिरकार यहाँ उल्टा ही होता नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी से जितने भी, जब आम आदमी पार्टी 56 दिन की पहली सरकार बनी थी, उसके बाद लगातार ऑटो वालों ने एक केजरीवाल की लहर चलाई थी। ये मानिए कि दिल्ली में अगर पहली बार अगर सरकार बनी तो दिल्ली में सबसे पहला सहयोग अगर था तो ऑटो वालों का था, क्योंकि ऑटो वालों को लगता था कि ये मेरा मसीहा होगा, मेरी गरीबों की सुनेगा। लेकिन आखिरकार जब दिल्ली में सरकार केजरीवाल की बन गई, उसके बाद शायद ही किसी ऑटो वालों को एंट्री हुई या फिर किसी ऑटो वाले की मुलाकात हुई केजरीवाल जी से। क्यों नहीं हो पाई? उसका एक रीजन रहा, केजरीवाल जी सरकार में जब बैठ गए, जब कुर्सी पे बैठने के बाद, उसके बाद किसी को भी ऑटो वालों को उन्हें अपने नजदीक भटकने नहीं दिया। शायद ही कोई ऑटो वाला होगा जिसकी मुलाकात केजरीवाल जी से हुई होगी। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए कि ऑटो वाले केजरीवाल जी से आज की डेट में नाराज हैं और दिल्ली में मुझे लगता है कि ऑटो वाले अब जो है केजरीवाल का पीछा छोड़कर बीजेपी को वोट करने वाले हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गरीब हमेशा अपने बेनिफिट के लिए चाहता है और चुनाव जब आते हैं तो लगातार फ्री के वादे करने के लिए पार्टियां पीछे नहीं हटती। इसी तरीके से अब पूरी दिल्ली में नहीं, देश में भी मुद्दा चलने वाला है कि जब कोई चुनाव आएगा तो फ्री की लॉलीपॉप सभी को दी जाएगी और जनता को बखूबी रूप से ये मुद्दा भुना लिया जाता है। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी नेता उस गरीब के दर्द पर मरहम लगाने के लिए नहीं पहुंचता। जो गरीब चाहता है कि वो नेता मेरी सुने, उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। तो क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या लग रहा है इस बार आप लोगों का सहयोग, ऑटो चालकों का सहयोग केजरीवाल जी को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा उन्होंने जनता को गुमराह किया है। संवैधानिक पद पे बैठ करके भी उन्होंने संविधान के नियम का उल्लंघन किया है। उन्होंने जनता को ये संदेश दिया है कि नोटिस इग्नोर करके ये संदेश दिया है कि अगर आपको भी थाने से, हमें भी थाने से नोटिस जाए तो हम भी इग्नोर करें। इससे गुंडागर्दी बढ़ेगी, तानाशाही बढ़ेगी। गलत काम किया उन्होंने। और बाकी ऑटो चालकों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। बुराड़ी में आज के समय में इतना भ्रष्टाचार है कि समझ लो कि हम लोग एकदम तंग आ चुके हैं। और केजरीवाल जी कहते हैं कि एलजी काम नहीं करने देता, फाइल पे साइन नहीं करता है। हमारे काम के लिए तो एलजी साइन नहीं करता है, लेकिन शीश महल बनवाने के लिए उनका सारा परमिशन मिल जाता है। अच्छा, तो कितने समय से ऑटो चला रहे हैं आप? हम लगभग 25 साल से चला रहे हैं। अच्छा, तो जो केजरीवाल जी की स्कीमें थी पहले भी और अभी भी मिली हैं, तो उससे क्या लगता है आपको कुछ फायदा होगा अगर मिलती भी हैं तो? कोई भी फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं। वो केवल ढकोसला कर रहा है, केवल एकदम लॉलीपॉप दे रहा है, कुछ करना नहीं है उसको। और पहली बात तो सीएम बन ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार वो तो सीएम बन ही नहीं सकते। वो नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बीजेपी आनी है। आपकी बार परिवर्तन की लहर, आपकी बार बीजेपी आनी है तो आनी है। बीजेपी से क्या क्या उम्मीदें रखते हो आप? बीजेपी देखिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और जब देखिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की विकास तभी हो सकती है जिसका सरकार केंद्र में, उसी की सरकार दिल्ली में। और केजरीवाल के पास एक ही बहाना रहता है कि बीएलजी फाइल पे साइन नहीं कर रहा है, केवल तू मैं करने के लिए इसके पास है। ये इसका नाम तो समझ लो कि कहते ड्रामेबाजी, मदारी, यही कर सकते हैं। इसके अलावा और उसके पास तो कुछ है ही नहीं। बात करें करावल नगर की, तो यहाँ पे जो बीजेपी सरकार है और जो कपिल मिश्रा जी हैं, वो कैसा काम करते हैं और जो पहले वो विधायक थे तब कैसे काम किए? देखिए, जब पिछली बार भी कपिल मिश्रा यहाँ से जीते थे, हम लोगों को यहाँ से बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। यहाँ पे हम आंदोलन करके भी 13 दिन तक बैठे रहे आम आदमी पार्टी में। और शायद हमारा चेहरा भी अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय जी यहाँ बैठ कर खाना खा करके गए हैं हम लोगों के साथ में। हम लोग इतना सहयोग किए हैं। और कपिल मिश्रा जब विधायक बने थे,
इतना काम किया था कि जनता उसके काम के ऊपर वोट देगी और उसकी विजय सुनिश्चित है। अच्छा, तो मतलब केजरीवाल जी नहीं आएंगे? बिल्कुल, बहुमत की बात छोड़ दीजिए, अल्पमत में भी नहीं आएंगे। और जो उनकी लॉलीपॉप है या फिर जो स्कीमें हैं उसके झांसे में आएगी पब्लिक? जैसे ऑटो चालकों के लिए भी स्कीमें निकाली है। बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ऑटो चालक तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। हाँ, हो सकता है कुछ लोग जो उनको न समझे हो केजरीवाल जी को, वो झांसे में आ जाए, लेकिन ये समझ लीजिए उनकी सरकार तो किसी कीमत पे नहीं आनी है और करावल नगर विधानसभा बीजेपी जीत रही है। अच्छा, तो आपको मतलब आप इतने समय से ऑटो चला रहे हैं, तो कभी आपको सहूलियत ही नहीं मिली? कभी भी नहीं मिली कि सरकार ने मेरे लिए इतनी स्कीम निकाली और मुझे सहूलियत मिली है? जी नहीं, कोई सहूलियत नहीं मिली। केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई सहूलियत नहीं मिली है। सर, मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि केजरीवाल जी ने जो आपके लिए मुहिमें निकाली है, स्कीमें निकाली है, उनके बारे में क्या कहना है आपका? उनके बारे में अभी तक कोई ऐसी जो स्कीम है वो अभी तक हमें मिली भी नहीं है पूरी तरह से। अच्छा, तो अब इस बार भी उन्होंने जो 5 स्कीमें निकाली हैं, जैसे ऑटो चालकों को 2500 देने का 6 महीने पर, और बेटियों की शादी हर महीने, ये सब, तो क्या कहना है इस बारे में आपका? अभी तो उन्होंने बोला है कि सरकार बनेगी तब देंगे। हाँ जी। उससे पहले तो 5 साल रहे सरकार में, तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो उनके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए। तो इस बार आपका साथ मिलेगा उन्हें? नहीं। इस बार अगर आप केजरीवाल जी को नहीं सपोर्ट करने वाले तो फिर कौन आएगा दिल्ली में? किसका राज होगा? बीजेपी सरकार। अच्छा, बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी ने काम अच्छा किया है मोदी सरकार के, उनके चेहरे पे वोट देंगे हम लोग। अच्छा, तो मतलब सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर आप बीजेपी को लाना चाहते हैं, या फिर इस इलाके में जो कार्य हुए वो बीजेपी द्वारा कुछ अच्छे काम हुए ऐसे जो पसंद हो आपको? ये मोदी के द्वारा जो काम हुए हैं वो अच्छे हुए हैं। और कौन से कार्य? जैसे सड़क हो गया और बहुत सारे काम है, चलिए, ठीक है। सर, आप बताइए किसके साथ रहने वाले? सहयोग हमारा बीजेपी के साथ ही रहेगा। अच्छा, पहले केजरीवाल जी ने जो कहा वो उस बातों पे खरे नहीं उतरे, और जो ये अब जो मुद्दे आ रहे हैं, इनके जो चुनावी वो आ रहे हैं, स्कीम जो बताई जा रही है, ये हमें नहीं लगता कि ये पूरी भी होंगी। अच्छा, तो इस बार आप किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको पसंद? बीजेपी के कार्य एक तो सब हिसाब किताब उनका साफ सुथरा है। अब इनके जो नेता सब चीज जो है एक दूसरे पर वो निकल रहे हैं, आरोप निकल रहे हैं, तो इसलिए जो सब हो चुका है। एक बार आदमी विश्वास करता है, किसी पे करता है, उसके बाद में कोई विश्वास नहीं करेगा। जहाँ तक उम्मीद हमारी यही है। जो दिल्ली की सीएम है आतिशी जी, उनका भी कहना है कि दिल्ली शराब मुक्त नहीं होनी चाहिए, बिकनी चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? शराब तो खत्म ही होनी चाहिए। हाँ, शराब, लेकिन वो चाहती है कि शराब मुक्त ना हो, शराब बिकनी चाहिए। तो उसमें इन्वॉल्व, बस सीधी सी बात है, उनका हित है, उसमें जो है सहयोग दे रहे हैं उस चीज के लिए। अच्छा। पर इससे ये महिलाओं के लिए जो उन्होंने स्कीमें निकाली हैं और सब मैडम वही जो है कि चुनाव वाला हिसाब किताब है और कुछ नहीं पूरा होने का इनका। अच्छा, और जो बीजेपी भी वही काम कर रही है, मतलब स्कीमें निकाल रही है, कांग्रेस भी स्कीमें निकाल रही है। इन्होंने तो ये कहा है कि आम आदमी वालों ने कि हम जीतेंगे तो लाएंगे, और वो तो कह रहे हैं आए या ना आए, हमारी सरकार भी आए ना आए, हम लागू करेंगे। बीजेपी का कहना है। अच्छा, तो आप बीजेपी के सहयोग में है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, जब केजरीवाल जी दिल्ली में आए थे तो उनका सबसे बड़ा सहयोग माना गया था ऑटो चालकों के लिए। इस बार भी उन्होंने बहुत सी स्कीमें निकाली हैं, 5 स्कीमें निकाली हैं, तो क्या कहना है आपका सहयोग इस बार होगा उनकी तरफ? सहयोग का अभी मैडम हम ऐसे खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने ऑटो चालक के लिए किया है। जैसे हम लोगों की फीस कटती थी, फीस उन्होंने ऑटो चालक का पूरा माफ कर दिया है पासिंग के टाइम। अब प्लस ये है कि हमारा डीम्स कटता था, डीम्स अब हमें 1 रुपया नहीं देना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें हैं कि जो ऑटो वालों को सहूलियत दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, लेकिन हाँ उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हुआ है। नुकसान जैसे बहुत सारी चीजें, बहुत गाड़ियां बगैर परमिट के चल रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं देख रहा है, तो वो एक वोट बैंक की तरह है। हमारा फायदा भी हुआ तो नुकसान भी हुआ है। तो फिर किसकी तरफ सहयोग जाएगा? क्योंकि इनके साथ एक बार सहयोग दिखाकर आपको फायदा भी नुकसान भी दोनों देखना पड़ा, तो किसकी तरफ सहयोग? तो मैडम हम कुछ नहीं कह सकते, सारी पार्टियां तो वही स्कीम लागू कर रही है, तो अभी हम लोग क्या सोचे कि कौन सा फायदा हमें, कौन से गवर्नमेंट ज्यादा बेनिफिट। हाँ, हमें बेनिफिट से ज्यादा की जो सुविधा है, जैसे रोड, हमें अभी वो चीजें नहीं मिल रही है जो पहले हुआ करती थी। अब हमारे पुस्तक ही देख लो, इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ रहती है, जाम लगता है। ये रोड डबल होने का आया था, तो डबल ये तो केंद्र सरकार की है, उन्होंने भी नहीं किया। वादा किया था कि हम क्या करेंगे, आज तक नहीं किया, जबकि उनकी सरकार है। और इधर भी आम आदमी पार्टी, इन्होंने भी कुछ नहीं ध्यान दिया, तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें वो हमारा वोट देना क्या है, हम वोट देंगे। अच्छा,
तो विशेष कारण क्या लगता है, किसकी वजह से ये जो काम है वो रुके हुए? और रुके हुए दोनों, इसके दोनों जिम्मेदार हैं। बशर्ते ये है कि हम ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ा आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है, बस। आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। दिल्ली के हुए और यहाँ का भी, यहाँ तो अपना बीजेपी हमेशा से बीजेपी रही है। अच्छा, तो यहाँ के जैसे बीजेपी अभी प्रत्याशी हैं कपिल मिश्रा जी, कपिल मिश्रा, उनके बारे में क्या कहना है? कपिल मिश्रा एक अच्छे आदमी हैं और हम लोगों से मिले भी थे और उनके टाइम में यहाँ पे काम भी, विकास भी अच्छा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पार्टी न देख के कैंडिडेट के ऊपर वोटिंग शायद 80% लोग ये इसी पे वोटिंग करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि ऑटो चालकों का भी इस बार इरादा है कि आम आदमी पार्टी को सहयोग नहीं करने वाले हैं, यानी जो उनकी स्कीमें थी उस पर भी वो सहयोग नहीं करेंगे। पहले जो वादे थे वो भी पूरे नहीं हुए और इस बार जो वादे किए हैं उनका भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरा करेंगे। तो इस बार जनता ने मूड बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, विधानसभा में और स्टेट में हर जगह अपना राज करनी चाहिए और एक बार आजमाना चाहिए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए TV 29।